Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Marwadi College Ranchi, Boys Section, Department of Political Science। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग अपने पहले चैप्टर संविधान निर्माण को देख रहे थे। इस संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। हमारे संविधान के तहत किन किन देशों से हमारे संविधान के अंतर्गत उन बातों को लिया गया है। इसके तहत हमारा संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, कुछ निश्चित स्रोतों की देन है जिन्हें हम इस प्रकार इंगित कर सकते हैं। इसमें पहली बात ये है, पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, ये पहला स्रोत है जिसको हमारे संविधान के अंतर्गत इनसे संबंधित बातों को लिया गया था। जैसे ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन करने के लिए कानूनी व्यवस्था को स्थापित की थी, जिसका इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक आ जाता है और इसी के तहत 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। 1919 के एक्ट या मॉन्टफोर्ट सुधार ने द्विसदनात्मक संसद स्थापित की, जो स्वतंत्रता के आगमन तक चली। फिर 1919 के सुधारों व प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, लेकिन 1935 के कानून ने उसे प्रांतीय स्वायत्तता में बदल दिया था। वही रूप कुछ अनिवार्य संशोधन के साथ हमारे संविधान में अपनाया गया है। 1950 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया और सन 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को आंशिक परिवर्तन के साथ संविधान में स्थान दिया गया है। तो ये कुछ स्रोत थे जो प्रथम पहले पॉइंट के अंतर्गत आ गए। दूसरा था विदेशी संविधान से लेकर के विदेशी संविधानों से ली गई व्यवस्थाएं। इन सभी देशों से, बहुत सारे देशों से हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र को माना कि जहां से गुण मिले उसे ग्रहण किया जाए। तो वे संवैधानिक व्यवस्था की व्यापक जानकारी रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुकूल जो ठीक लगा उसे अन्य देशों के संविधान से प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, अमेरिका के से सुप्रीम कोर्ट व न्यायिक समीक्षा तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अपनाई गई, कनाडा के नमूने का संघीय शासन स्थापित किया गया, जिसे प्रांतों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति को मजबूत बना लिया गया। समवर्ती सूची का विचार जो था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाए गए, जर्मनी से राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों को लिया गया,
तो इस प्रकार संविधान में संशोधन करने की विधि, राज्यसभा में संसद सदस्यों के चुनाव की विधि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। तो ये दर्शाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों की प्रमुख व्यवस्था व संस्थाओं को अपनाया, जहाँ तक यह हमारे देश की आवश्यकता व परिस्थिति के अनुकूल था। तीसरा पॉइंट है इसमें संविधान सभा की चर्चाएं, यानी स्रोत के दौर में हम लोगों ने देखा है, पहला स्रोत था ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, दूसरा स्रोत है विदेशी संविधानों से ली गई व्यवस्थाएं, तीसरा स्रोत है संविधान सभा की चर्चाएं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति ने संविधान के अनुच्छेद को लिखा, लेकिन उन्हें पास करते समय सदन में काफी चर्चा हुई। जब किसी मुद्दे पर गहन विचार किया जाता है तो संविधान सभा की इन्हीं चर्चाओं का हवाला दिया जाता है। तो ये सभी चीजें हमारी संविधान सभा के अंतर्गत चर्चा में रही, और बहुत सारे ये भी चर्चा में रहा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई जाए हमारे भारत में, लेकिन उस समय नेहरू व पटेल के आग्रह पर ही यह निर्णय लिया गया कि हमें ब्रिटिश नमूने की संसदीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। तो इस तरह से भारत को समाजवादी संघ भी घोषित किया जाए, लेकिन सरदार पटेल व मुंशी इसका विरोध कर गए और इस कारण यह संभव नहीं हो सका। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे मुद्दे पर गंभीर चर्चा होती है तो अधिवक्तागण व न्यायाधीशगण इन्हीं चर्चाओं का आह्वान करते हैं। चौथा स्रोत था संसदीय कानून। समय समय पर संसद कानून बनाती है ताकि संविधान की अस्पष्ट व्यवस्थाओं को पूर्णतया स्पष्ट किया जा सके, किसी रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सके। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद की पूर्ति करते हैं। फिर 1968 के जजों की जांच पड़ताल संबंधी कानून का पालन होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधायक के चुनाव संसद के बनाए कानून के अनुसार होते हैं। तो ऐसे कानून संविधान की धाराओं के अनुकूल ही होने चाहिए, अन्यथा न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। तो ब्रिटिश काल में अनेक कानून बनाए गए थे जिन्होंने संसद की कार्यवाही तथा चुनाव को व्यवस्थित किया था। तो ये हो गए आपके चौथा स्रोत संसदीय कानून। पांचवा स्रोत था न्यायिक व्यवस्थाएं। इस संबंध में संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दी गई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को भी हम देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट या विवादग्रस्त स्थितियों का निराकरण किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यदि आवश्यकता हो तो न्यायालय समय समय पर अपनी व्यवस्था को संशोधित कर सकता है। फिर छठा स्रोत है कार्यपालिका के आदेश। कार्यपालिका के आदेश यानी समय समय पर राज्य के अध्यक्ष या मंत्रियों की ओर से आदेश आते हैं जिनका पालन होता है। कालांतर में ये आदेश जो है संविधान के अनुच्छेद की परिपूर्ति करते हैं और इस संबंध में संवैधानिक व्यवस्था के अभिन्न अंग भी बन जाते हैं।
तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य संवैधानिक अधिकारों की ओर से आने वाले आदेशों को इसी कोटि में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीति रिवाज। ये भी एक स्रोत है। समय समय पर कुछ व्यवस्थाएं शुरू होती हैं जो निर्बाध रूप से प्रचलित होने के कारण परिपुष्ट हो जाती हैं और इसके संबंध में प्रसिद्ध अंग्रेज विधिविद A.V. डायसी ने कहा कि लिखित कानून व रिवाज के बीच अंतर लुप्त हो जाता है क्योंकि लोग दोनों का सम्मान व पालन करते हैं। हमारे देश में ब्रिटिश काल में यह परंपरा शुरू हो गई थी और फरवरी के अंतिम सप्ताह में सरकार संसद में अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगा, लेकिन पहले रेलवे बजट प्रस्तुत होगा। यह परंपरा चली आ रही है। तो यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। फिर 96 में 42वें संविधान संशोधन तक यही परंपरा चलती रही। फिर राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। 8वां स्रोत था इसमें प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कुछ जाने माने लेखक इस विषय पर अपनी पुस्तकें लिखी जिन्हें पढ़कर संविधान में या संवैधानिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि कोई भ्रम या उलझन या विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसे लेखकों के विचार का आवाहन किया जाता है, जिसे यदि बेजहॉट, लास्की, जेनिंग्स ने ब्रिटिश संविधान पर ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की तो भारत में यही श्रेय दुर्गादास बसु, A.N. पालकीवाला, H.M. सिरवाई, ग्रेनविल, ऑस्टिन आदि को भी प्राप्त है। यानी ये सभी विद्वान विचारक जो थे उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं इस तरह से हमारी संविधान के स्रोतों के द्वारा बहुत सारी मदद करती है। हमारे संविधान के स्रोत इन्हीं से लिए हुए हैं और जब कभी कोई दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है तो इन रचनाओं के आधार पर उस दुविधा को दूर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान ने पूरे दुनिया के देशों से कुछ न कुछ बातों को लिया है। वो हर अच्छी बातों को अपने संविधान के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है, जिससे कि हमारे देश, हमारा समाज, हमारी सरकार अच्छे प्रकार से चल सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।